आज ही के दिन संसद भवन पर 5 आतंकियों ने किया था हमला। संसद के भीतर 200 के लगभग सांसद मौजूद थे। एक एम्बेसडर आती है तेजी से, सामान्य गाड़ियों से तीव्रतम गति उसकी थी। अब दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह रुक नहीं रही है और सीधे जाकर के संतुलन बिगड़ता है। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी के गाड़ी में टक्कर मार देती है। आतंकी उतरते हैं, सभी के पीठ पर बैग है, बैग में गोले हैं और हाथों में है AK-47, AK-47। दोस्तों, आज के दिन हमारा जो वीडियो देख रहे होंगे लोग, उसमें से अधिकांश लोग इस घटना के बारे में विस्मृत कर गए होंगे इस घटना को। यानी घटना 13 दिसंबर 2001 की है। आज उस घटना की तिथि है, इसलिए हम याद कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, 9 की संख्या में शहीद हो गए। दिल्ली पुलिस के 5 जवान और CRPF की एक महिला जवान शहीद होती है। राज्यसभा के 2 कर्मी शहीद होते हैं और एक माली की शहादत होती है। बताते चलें, जैसे मोहम्मद और एक और संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, जिसके आतंकी 5 की संख्या में एम्बेसडर कार से आते हैं और संसद में घुसने का प्रयास करते हैं। शीतकालीन सत्र चल रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में यह हमला होता है। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी संसद में मौजूद हैं। तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज उस समय मौजूद हैं। सोनिया गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी, अपने आवाज से निकल पड़ी हैं और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी रास्ते में हैं। ऐसे में यह हमला होता है सदन पर। फिर क्या होता है? गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 12 तक यह हमला होता है। जवाबी कार्रवाई होती है और लगभग 4 घंटे से अधिक यह हमला चलता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। गोलियां उनकी समाप्त हो जाती हैं तो वह हथगोले बरसाना शुरू करते हैं। दोस्तों, बताते चले, AK-47 से अंधाधुंध फायर कर देते हैं। दिल्ली पुलिस के जवान रोकने का प्रयास करते हैं। लगता है कि यह किसी माननीय की गाड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इतना तेज क्यों आएगी? इतना तेज तो कोई नहीं आता। संतुलन उसका बिगड़ता है और बिगड़ करके वह कृष्णकांत जी के गाड़ी में, जो उस समय के तत्कालीन उपाध्यक्ष थे, उनकी गाड़ी में लड़ा देते हैं। टक्कर होती है और टक्कर होने के साथ ही तेजी से कमांडो जैसी फुर्ती दिखाते हुए आतंकी उतरते हैं फियादीन और हमला बोल देते हैं। जिधर जो दिखाई दिया उधर हमला किया। CRPF वाकी टाकी से इसकी सूचना देता है और पहले तो यह लगा कि बंदरों को मारने के लिए, उनको भगाने के लिए कोई फायरिंग हो रही है, लेकिन फिर बाद में पता लग गया कि उस समय तमाम पत्रकार भी थे, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। 40 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की गई थी, क्योंकि पता ही है कि ये लोग क्या करते हैं, लड़ाई का भी पैसा लेते हैं। संसद में तू मैं करेंगे, उसका भी पैसा लेंगे। संसद में यह कागज के गोले बरसाएंगे, उसका भी पैसा लेंगे। और एक दोषी नहीं है इस मामले में। कोबड़ छोट कहत अपराधू, जिसकी सत्ता होगी वह दुहाई देगा, देखिए विपक्ष का कृत्य सदन नहीं चलने देंगे। और यही जब विपक्ष में होंगे तो यही कुकृत्य मैं कह रहा हूं, खराब कृत्य, गंदा कृत्य यही करेंगे और कोई बाकी नहीं है। 2-4-5 लोगों को अगर हटा दिया जाए, सब यही करते हैं। नियम विरुद्ध आचरण करेंगे और उसका भी पैसा लेंगे। मैंने RTI लगा करके मांगा था, सदन न चलने का भी इन लोगों ने पैसा लिया था। 226 सांसदों को छोड़कर इन लोगों ने पैसा लिया था। हमने कहा वापस करो, सदन चला ही नहीं, पैसा क्यों लिए हो? आदेश भी हुआ, लोकसभा के स्पीकर ने आदेश किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ मामला गया। चलिए, यह विषयांतर होंगे, इसलिए हम विषय पर आते हैं। 13 दिसंबर 2001 यह हमला देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर पर होता है। अब अंधाधुंध फायरिंग में यह लोग शहीद होते हैं और गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 12 तक यह चलता है हमला। और एनी हाउ एन केन प्रकारेण आतंकी भीतर घुसने का प्रयास करते हैं। एक आतंकी को गोली मारी जाती है गेट नंबर 5 पर।
गोली मारने के बाद हमारे जाबाज सुरक्षाकर्मी इस फिराक में है कि उसे जिंदा पकड़ लिया जाए जिससे राज उगलेगा। लेकिन हुआ क्या? ऐसा हो नहीं पाता है। वह जैसे ही घायल होता है वैसे ही उसके पास मानव बम था, रिमोट था उसके पास। यह बम था, रिमोट दबाता है और स्वयं को उड़ा लेता है। उपराष्ट्रपति और तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित तमाम नेताओं को बचाने का प्रयास किया जाता है। गेट नंबर 5 पर जैसे ही वह आतंकी मारा जाता है, शेष जो 4 की संख्या में आतंकी थे वह धमाके को सुनते हैं, क्योंकि उनको पता था, इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई थी कि यह विशेष प्रकार का धमाका होगा। जब यह धमाका होगा तो यह मान लेना कि तुम्हारा एक साथी नहीं रहा, उसने दुश्मन, अब दुश्मन ही कहेंगे, दुश्मन के हाथों मरने से अच्छा उसने समझा कि अपने आप को उड़ा लिया। वह चारों जान जाते हैं कि एक हमारा साथी गया। फिर ऐसे ही जब गोलियां खत्म होती हैं, हथगोले बरसाते हैं, लेकिन हमारे जाबाज सुरक्षा कर्मियों ने 9 लोगों को खोने के बाद इन 5 को वहीं ढेर कर देते हैं। उसमें से एक आतंकी अफजल गुरु पकड़ा जाता है। अफजल गुरु पर केस चलती है और अफजल गुरु पर केस चलने के बाद इन्हें, अफजल गुरु को तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के हस्ताक्षर से 2013 में उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। हम अफजल गुरु के फांसी की सज़ा के बारे में, कैसे सज़ा हुई और कैसे कैसे मुकदमा चला, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या हुआ, कितना खर्च आया, RTI लगा करके हम पूछेंगे भी कि अफजल गुरु की खुशामद में कितना पैसा खर्च हुआ और इतना समय क्यों लगा। दोस्तों, बताते चले, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रयोग करते हुए हमने इन तमाम बिंदुओं पर सूचनाएं मांगा था। हमने फांसी पर भी सूचना मांगा था कलाम साहब से, उन्होंने सूचनाएं दिया भी। इतना विलंब क्यों होता है फांसी में? सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हो गया, फिर मर्सी पटिशन, दया याचिका इतने दिन लंबित क्यों रहती है? इस मामले में भी हमने सूचना मांगा। बड़े चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आए, जिसको जान करके आपको भी लगेगा कि इतना विलंब क्यों हो रहा है। 2004 में धनंजय चटर्जी को फांसी देने के बाद लंबे समय तक कोई फांसी नहीं होती है। अभी राजीव गांधी के हत्यारों के बारे में आपने सुना, शांतनु मुरुगन, अरीबू और एक मैडम थी जिसे सोनिया गांधी ने क्षमा करवा दिया था, नलिनी को क्षमा करवा दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के यहाँ सोनिया गांधी स्वयं क्षमादान याचिका लेकर जाती हैं और कहती हैं कि इसे क्षमा कर दिया जाए, मृत्युदंड इसे न दिया जाए, आजीवन कारावास और जो भी आप सजा देना चाहें वह दें। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि हर सिंह बनाम पंजाब राज्य और शेर सिंह बनाम भारत संघ के मामले को भी मैं उद्धृत करूंगा अन्य किसी मामले में। तो दोस्तों, यह रहा लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर पर जहां 200 की संख्या में। अब एक चीज और बता रहे हैं। अब मैंने इसलिए कहा कि उस समय की घटना, तमाम ऐसे युवा हमारे साथ जुड़े हैं जिनका जन्म नहीं हुआ था। तमाम ऐसे भी हैं जो फुटफुटाते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। और मैं इसको भी बताऊंगा कि मुफ्ती मोहम्मद शहीद जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनकी बेटी का अपहरण किया गया था और किस तरह से आतंकवादियों को छुड़ाने का प्रयास किया गया, आतंकवादी छोड़े भी गए। इस मामले को भी, यह सब सारे मामले हमारे जिहन में हैं, यह सारे मामले हमारे मानस पटल पर हैं। क्योंकि मैं होशो हवास में था, इसलिए इन घटनाओं को पुनर्जीवित करते हुए मैं आपके सामने रखूंगा अपने ढंग से। तो आज का यह दिन भारतीय सुरक्षा में लगे हुए जो तमाम जवान हैं, CRPF के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनको समर्पित है। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि, और जिन लोगों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ढेर कर दिया 5 आतंकियों को, उनको सलूट करता हूं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों को हमारा प्रणाम, दिव्य नमस्कार, सादर आभार, मंगल कामना।